कर दे और बच्चों को बर्बाद कर दे और बच्चियों को बर्बाद नाश कर दे। अब तुम इसको अगर नहीं समझोगे तो अभी समय आ रहा बड़ी तकलीफ का। अभी आपने महंगाई नहीं देखी, ना आपने बीमारी देखी, ना आपने सबने कोलाहल कोहराम देखा। अभी आपने ये कुछ देखा नहीं, ना आपने अर्थ की कमी देखी इसकी, अभी कुछ नहीं। अब देखो सब आमने आगे आ रहा और सब तुम चिल्लाओगे एक तरफ से, सब के सब चिल्लाएंगे, लेकिन तुम लोग जो है अच्छी मतलब की, अपने हित की, अपने कल्याण की, फायदे की कोई भी बात सुनते नहीं हो। फिर पीछे से जब घटना हो जाती है तो तुम्हारे पास कोई बचाव नहीं है किसी तरह का। कोई आदमी कहते हैं कि इस गांव में बाढ़ आ जाएगी, तो आप लोग मतलब ये जरा अपने सामान को छत पर रख देना, तो उसकी बात बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तुमने कहा अच्छा देखा जाएगा, तो नीचे सामान रखा, बच्चे भी सो रहे और जानवर भी नीचे बंधे हुए हैं। बस एक बार की बाढ़ आई, मकान में घुस गई और सामान भी मतलब डूब गया, और जो बच्चा लेटा तुम अपनी जान यानी लेकर भागे, बच्चे छोड़ दिए तो बच्चे डूब गए, और जानवर बंधे थे उससे पेड़ से खूंटे थे, वो भी मतलब रह गए, वो भी मर गए। तब तुमको बात याद आती है कि भाई ये कह तो गए थे, हमने गलती कर दी, तो उस समय पर आप क्या कर सकते। इसी तरह से आपको बताया जा रहा कि आगे बड़ी मुसीबत आने वाली। ये किसी एक की बात नहीं है बच्चे, किसी मतलब ये कि तिफरके की बात नहीं है कि इसके लिए सबके लिए। क्यों कि जो आपने कर्म किया है कोई अच्छा तो किया नहीं, कोई अच्छा बुरा काम किया, अच्छा काम तो किया नहीं, इसलिए ये तकलीफ आने वाली। और मैं आपको ये सोच बता रहा हूँ कि भाई कुछ मतलब ये कुछ है, आप उसके लिए बचाव करो, उसके लिए सोचो। तो आप स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियाँ ये कोई भी मतलब ये सोचते और समझते नहीं है, और फकीर महात्मा कहते हुए चले जाते हैं, फिर बाद में इतिहास बन जाता है उसका। देखो एक बात सुना देना, एक चंडी है, चंडी एक देवता यानी एक फरिश्ता। चंडी एक देवी है, आप तो उसको चाहे देवी कहो चाहे देवता कहो, लेकिन वो दो आंखों से न मुसलमान को दिखाई देगी न हिंदू को, किसी को दिखाई नहीं देगी इन बाहर की दोनों आंखों से। जब तुम्हारी अंदर की वो रूह की आंख खुल जाएगी, उस जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, तो चंडी वो देवता आपको उससे दिखाई देगा। तो वो एक मसाल लेकर के 4 साल हुए, अब 2-3 दिन ज्यादा हो गए, तो हम बराबर लोगों को समझा रहे कि 4 साल से एक मसाल लेकर और एक हाथ में तलवार वो लेकर निकली हुई है, और वो मुल्कों का दौरा कर रही है। तो जिस मुल्क में जाएगी वहाँ दौरा करेगी पूरे मुल्क का यानी पूरे देश का, और वहाँ के धन को गायब कर देगी। अब ये नोट करने वाली चीज़ है, मैं तो पढ़े लोगों को नोट करा रहा हूँ ना, अनपढ़ों को नोट नहीं कराता हूँ। तो मतलब है गायब कर देगी, तो वहाँ की जनता चिल्लाएगी भाई पैसा रुपया किधर चला गया। तो जितने सेठ साहूकार हैं जब धन गायब करेगी तो वो भी कहेंगे भाई ये रुपया पैसा किधर गया। जो वहाँ का नाम होगा, डॉलर का या और किसी का कोई नाम होगा, तो वो चिल्लाएंगे सब। तो शासन करने वाले भी वहाँ के चिल्लाएंगे कि भाई समझ में नहीं आए धन किधर चला गया, ये क्या है किधर। अच्छा उस मुल्क में उस देश में जाएगी तो वहाँ गायब कर देगी, फिर उस देश के लोग सब चिल्लाएंगे, सब छोटे बड़े सब शासन सब चिल्लाएंगे, अमीर गरीब और शासन करने वाले। उस मुल्क जाएगी, उसको उस मुल्क में जाएगी, भारत में भी आएगी घूमकर, तो यहाँ के धन को भी गायब कर देगी। अब मेरी बात मुझसे सुन लीजिए आप, गायब कर देगी वो, तो यहाँ की जनता चिल्लाने लगेगी। फिर यहाँ के सेठ साहूकार जो भी छोटे बड़े उद्योगपति हैं वो चिल्लाने लगेंगे, फिर जो शासन करते हैं वो चिल्लाने लगेंगे भाई समझ में नहीं आया कि किधर चला गया। फिर उसके बाद सब रेडियो और अखबार, जब जनता और सेठ साहूकार शासक चिल्लाएंगे तो फिर रेडियो अखबार चिल्लाएंगे। तो जब ये सब चिल्लाने लगे एक तरफ से, तब बाबा जी की बात को मान लेना, लेकिन लिख के तो रखो, लिख के तो डायरी में रखो कि आज मतलब यह है कि 31 है, मतलब यह है कि 31 तारीख है, ये 10वां महीना है, तो बाबा जी आज आपके
इस शहर में इस सुभाष इंटर कॉलेज में बोल रहे हैं, तो ये तो आप लिख करके रखोगे तो आपको बात याद रहेगी। इसलिए पहले ठहर दो, वो बहुत चालाक है, यानी वो ऐसे काम नहीं करेगी। फिर क्या करेगी आप समझ लीजिए। पहले मेरी तरफ देखिए, राष्ट्रपति और मतलब प्रधानमंत्री के मन को खराब कर देगी। पहले तो वो आपस में लड़ेंगे, आपस में खट खट खट। फिर उसके बाद में क्या होगा, अच्छा इस मुल्क से लड़ जाओ, इससे हमला कर दो, तो वो हमला कर देंगे और वो कहेगा उस मुल्क से लड़ो, वो कहेगा उस मुल्क से लड़ो। पहले समझ लीजिए आप। तो ये बताओ, जब लड़ाई होने लगेगी एक दूसरे मुल्क से, तो क्या बच्चा ये नहीं लगेगा? बोलो लगेगा कि नहीं? यानी ये नहीं लगेगा बच्चे को? तो जब लगेगा तो वो किधर से आएगा? वो तो गायब कर देगी। आप तो पहले से चिल्ला रहे हो। तो लड़ाई में धन जो है वो अकूत खर्च होता। ये ऐसा नहीं कि आपने 1 करोड़ या 2 अरब लग गया, वो तो कुछ पता नहीं कितना लगेगा। लड़ाई तो ऐसी होती है। तो बताइए, जब ये नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो वो देश वाला चिल्ला, बड़ी चालाक है, बड़ी होशियार है, वो समझ लीजिए। वो फिर चिल्लाएगा कि हमारे अनाज नहीं रहा, वो चिल्लाएगा हमारे अनाज नहीं, वो चिल्लाएगा हमारे नहीं, कहेगा भाई तुम हमको जल्दी से उनसे मिलेगा। मतलब ये है कि जो उनके राजदूत रहेंगे, भाई तुम अपने मुल्क से मंगवा दो, तो वो भेजेंगे खबर, तो वो कहेंगे भाई हमारे यहाँ भी नहीं है। तो बताइए फिर क्या होगा? उसमें भी तो ये चाहिए कि कोई मुफ्त दे देगा। अरे उसमें भी तो ये चाहिए, धन चाहिए, तो क्या वो अनाज मुफ्त में दे देगा? कम से कम बड़ी चालाक है, बहुत होशियार है, वो ठिकाने लगा देगी। अभी आप समझ नहीं रहे, बड़ी बड़ी आगे तकलीफ आने वाली। इसलिए आप लोग दिन में करो काम, खेती दुकान दफ्तर का ईमानदारी के साथ जो भी करते, शाम को आओ अपने अपने बच्चों की सेवा करो। तुमने बहुत गलती की है, इसमें 2 बात नहीं है, जरा भी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जब से आपको 47 से आपको मतलब ये 48 में यानी राज मिला था, तो आपको सबको उपदेश करना चाहिए था, सब लोगों को। देखो भाई, भारत आज़ाद हो गया, ये कारखाने आपके, ये दुकानें आपकी हैं, ये दफ्तर आपके हैं, ये रेलें आपकी हैं, ये बसें आपकी हैं, और ये स्कूल आपके हैं, और ये खेत आपके हैं, ये फसल आपकी है, और सब आपके काम आएगी, और सब आपके ज़रूरत पर काम आती है। इनमें राष्ट्रीयता, इसमें मानवता, इसमें मतलब ये है कि अपनी व्यवस्था का भाव अगर भर देते और इनको बोध करा देते कि हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है, तो जितनी तुम मेहनत करते और की थी उसकी सबकी बचत हो जाती। तो लोगों ने किया है, बच्चों, है दफ्तर वालों, और है कारखाने वालों, है मजदूर वालों, और चले जाओ जल्दी, रेल तोड़ दो, बस तोड़ दो, दफ्तर को जला दो, स्कूल जलाओ, बच्चों को मार दो, कारखाने जला डालो, दुकानें जला डालो। ये शोरगुल मचा, 47 साल हो गए। क्षमा करना। आइए बताओ फायदा क्या हुआ? ये मुझे बताइए, कितनी हिंसा देश में हुई? अब ये सोचने की बात है, छोटी मोटी हिंसा नहीं हुई, कितना नुकसान हुआ। तो आपने जितनी आमदनी, जितनी कारखाने में, दुकान में, रेल में, तुमने खेती में जितनी भी आमदनी आपने की है, उसको तो दफना दिया, यानी भस्म कर दिया, राख कर दिया। अब चिल्ला रहे हो तो भगे ये लोग सब, कह लगे भाई हमारा देश गरीब है, भारतवर्ष है, और आप लोग जो है हमारे देश के लिए कर्जा दे दो। तो मतलब ये विदेशों से कर्जा मांग ले आए। कितना ले आए? तो तुमको किसी से पूछा जाए, तुम में से कोई नहीं बता सकता, जितने बैठे हो इनमें से कोई नहीं बता सकता कितना कर्जा आया। और मैं एमएलए एमपीओ से पूछता हूँ भाई कितना ले आए, तो भी नहीं बता सकते। तो कितना कर्जा है ये नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि तुम उस कर्जे को दे नहीं सकते हो। ब्याज भी देने के लिए तुम तैयार नहीं, वो भी नहीं दे पाते हो, तो कर्जा देना मुश्किल है। तो आपने देखा अब कहाँ लगा ये, तो आप जानो, मुझे इससे मतलब नहीं। मैं तो मतलब की बात करूंगा कि जब पैसा नहीं रहा तो आप फिर भगे। तो जाकर के बाहर हाथ जोड़ा, कहे वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, सरकारों से, कि हमारा देश गरीब है और ऐसा करो आप कि अभी मतलब हमने तो कर्जा नहीं दे पाया, लेकिन ऐसा करो कि आप अपने उद्योगपति सेठ साहूकारों को भेजो कि यहाँ से पैसा ले सके,
ले चले हमारे देश में और हम उनको सुविधा दे देंगे, पूंजी का विस्तार कर दो, पूंजी निवेश कर दो, जमा कर दो। तो हमने 4 सालों से बराबर प्रार्थना की कि देखो भाई, विदेशियों का यहाँ पूंजी विस्तार निवेश करने का योग नहीं है, मूर्त नहीं है, आप लोग इनको रोक दीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये बाबा जी की सबसे प्रार्थना है कि इसको रोक दो, अभी भी नहीं। और ये भी कहा कि तुम लोग भी बाहर अपनी पूंजी का विस्तार मत करना बाहर देशों में, तुम्हारा नुकसान वहाँ हो जाएगा और उनका नुकसान यहाँ होगा। लेकिन उन्होंने कहा जो हमारा भारत में पूंजी निवेश में नुकसान होगा वो भारत के लोगों को देना पड़ेगा। ये आपका समझौता या लिखा पड़ी हुई है जमान, ये तो आप जानो, लेकिन कहा आपने यही है कि हम उसका नुकसान देंगे। लेकिन नुकसान हो जाएगा तो बताओ कौन देगा? उस बाहर की पूंजी का नुकसान होगा तो ये देगा कौन? असल में सब एमएलए चले जाएं, सब एमपी हट जाएं तो उनमें से कोई दे देगा? ये सब इनको देना पड़ेगा। ये गरीब जो ये जमीन में अनाज पैदा करते हैं, इनकी संख्या सबसे ज्यादा ये देंगे। तो ऐसा करो, कम से कम सबका भला हो। क्यों नहीं किसी की बात को सुनते हो? वो तो सबकी बात, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सबकी बात, राजा रैयत की सबकी बात करते हैं, सबका भला हो। भाई तुम्हारा शासन चले और जनता ठीक रहे और कर्मचारी अधिकारी अपना काम करें, दुकानदार अपना काम करें, वो तो सबका भला चाहते हैं और सब सुखी रहेंगे तो वो भी सुखी। नहीं तुम घेर करके चिल्लाओगे काम को बड़े करते, बड़ी तकलीफ है। क्योंकि वो तो मैं रोज सुनता हूँ, इसलिए मैं कांपता रहता हूँ, तो तुम्हें बताना तो जरूरी है। तो पहले समझ लो इस बात को बड़े ध्यान से, ठहर जाओ। क्या तुमने अपनी बुद्धि से ये नहीं सोचा कि 2 अरब की मानव मंडी है? ये भारतवर्ष की आबादी 2 अरब की है, 2 अरब की, उससे कम नहीं। ऊपरी गिनती में गिनती गिनोगे तो ऊपरी निकलेगी, नीचे नहीं। तो 2 अरब की मानव मंडी, तो ये मतलब है सब लोग चाहते हैं कि चलो भारत में चले और वहाँ अपना सामान बेचे चल गए, तो वो यहाँ आएंगे। आए तो उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने यहाँ आए, देखा इस कारखाने में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या लोहा क्या बनता है, कपड़ा क्या बनता है, ये क्या मशीनरी क्या बनती है, ये सबका नक्शा बना के ले गए वहाँ ले गए। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका दाम हिंदुस्तान में कितना है, 400 रुपये। उन्होंने उसी चीज़ को बनाया तो बहुत सुंदर और मजबूत, और 400 रुपये उन्होंने 50 रुपये दाम रखा। नहीं मुनाफा लेंगे, नहीं लेंगे थोड़े दिन, बड़े चालाक हैं। तो उन्होंने सामान बना करके फेंक दिया इस मंडी में। तो तुमने देखा भाई ये सामान तो बहुत अच्छा है और मतलब बहुत सुंदर और बहुत मजबूत है, और कितने दाम का? कह ले 50 रुपये का। तो लोग कह लगे 2000 रुपये लेते जाओ, हमारे लिए ले आना, हमारे लिए 10 सामान ले आओ, 20 सामान ले आओ। तो मतलब इधर उधर से लेने लगे। तो ये जितना सामान आपका दुकानों पर रखा है, कारखानों का बना हुआ, ये बच्चों जब तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा ए दुकानदारों, तो तुम उस सामान को जो कारखाने बन रहा फिर और नहीं मंगवाओगे, और नहीं आएगा। क्योंकि जब ये बिकेगा नहीं तो क्यों मंगवाओगे? तो उनका वहाँ गोदाम जमा हो जाएगा, तो उनके लिए तो मजदूरी चाहिए, उन मजदूरों को, क्लर्कों, मैनेजरों को ये चाहिए। तो जब सामान नहीं उठेगा तो मजदूरी किधर से आएगी? तो कारखाने बच्चे बच्चियों स्वाभाविक बंद हो जाएंगे, बंद हो जाए, बंद हो जाए। तो जब वो घर बैठ जाएंगे तो उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल हैं देश में? कभी आपने गिनती कभी सोची है? कभी आपने कभी देखा कितने बच्चे पढ़ रहे स्कूलों में सारे देश के अंदर? तो ये बताइए कि वो घर बैठ जाएंगे तो मतलब है उन्हीं की नौकरी छूट गई, मैनेजर और मतलब क्लर्कों की और मजदूरों की। तो अभी बताइए कि आपको इन बच्चे पढ़ते हैं, इनको काम किधर मिलेगा? ये बताइए। अब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये मेरे मतलब की है, इनके मतलब की नहीं है। ये तो तुम्हारे बच्चे हैं सब जो स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने सेठ साहूकारों को हिंदुस्तान के बुला करके सामने उनसे बात करो कि हम तुमको सुविधा देंगे पूरी, और तुम ये बताओ कि कहीं से धन ले आओगे, पूछा नहीं जाएगा, हम उसकी सुविधा दे देंगे और उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं। जो पीछे देते हैं उसी को देते रहो।
लेकिन नया